Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start class 10th Math Exercise 9.1. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग। उसमें एक्सरसाइज 9.1 एक एक्सरसाइज है जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में बोलते हैं। इसमें हाइट और डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रखा हूं, पहला नंबर क्वेश्चन लिख रखा हूं। चलिए जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा हूं, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। कहने मतलब क्या है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है। क्वेश्चन समझते हैं क्या करेगा। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो एक रस्सी बांधी गई है पोल से और उस रस्सी पर चढ़ रहा है। तो कहने मतलब क्या है, अगर मैं फिगर बनाऊं तो मैं एक पोल बना रहा हूं, ये मेरा पोल है ए बी क्या है, पोल है, और एक रस्सी बांधी गई है 20 मीटर लंबी। अब ये पोल के टॉप पे रस्सी बांधी गई है इस तरह से 20 मीटर, ठीक है ना, और इसकी लेंथ दिया है 20 मीटर। क्या दिया रहा है, 20 मीटर। टॉप द वर्टिकल पोल ऑफ ग्राउंड, फाइंड द हाइट। देखिए अब यहां से मैं इसको मिला दूंगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका नाम दे दू सी। और मतलब क्या है कि ये पोल है, ए बी क्या है, पोल है, और ये रस्सी है एसी क्या है, रस्सी। तो पोल के टॉप से ग्राउंड पे किसी पॉइंट से रस्सी को बांधा गया। इसी रस्सी पे सर्कस आर्टिस्ट जो है वो चढ़ रहा है, ठीक है ना। और ये करेक्टरिस्टिकली टाइट, मतलब एकदम टाइट बना गया है, थोड़ा भी इसमें तनाव नहीं है, एकदम टाइट बना गया है ताकि इस पे चढ़ जाए वो। हमसे पूछा है कि ये जो टावर है, ये पोल है, इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है ना। ये पोल की हाइट को हम लोग मान लेंगे एच। क्या मान लेंगे, एच। और ये जो एंगल बोल रहा है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम इस तरह का फिगर बना लेंगे तो हमको क्वेश्चन साफ समझ में आएगा कि हमको कौन सा रेशियो लगाना है। मैं तो याद आपको कि मैक्सिमम केस में हम लोग को साइन कॉस टेन की रेशियो लगानी पड़ेगी ना। अब देखिए यहाँ पे हमसे ए बी की हाइट पूछ रहा है, ए बी की हाइट पूछ रहा है। तो ए बी की हाइट को मान लेंगे, लिखेंगे लेट हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू एच मीटर, और एसी क्या है, रोप है, एंड एसी इज ए रोप। एसी क्या है, रोप है। तो यहां पे क्लियर हो गया कि ए बी हमारा पोल है और एसी क्या है, रोप है, ठीक है ना। हमको देखिए निकालना है ये। अब यहां पे देखिए कि हाइपोटेनस दिया है और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कौन सा होता है, साइन थीटा, ठीक है ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल देख रहे हैं। अगर मैं लिखूं साइन थीटा बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, बनेगा ए बी अपॉन ए सी। अगर मैं साइन थीटा लिखूं, इस एंगल को थीटा माना जाएगा, तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए साइन थीटा क्या रख देंगे, 30 डिग्री। तो मैं रखूंगा साइन 30 इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी को एच माने तो एच रख दिए, ए सी कितना है 20। अब यहाँ साइन 30 की वैल्यू होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो आएगा 2h इक्वल टू 20। तो यहां से h की वैल्यू क्या मिलेगी, 20/2 काट देंगे, कितना आएगा 10। तो हमको मिल गया हाइट ऑफ पोल। h किसको माने थे, हाइट ऑफ पोल को। तो हमारा 10 मीटर आ गया। नीचे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। हम लोग को देख लेंगे कि एंगल के अनुसार कौन सा रेशियो लग रहा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इनका हमको रेशियो निकालना है। तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस किसमें होता है, साइन थीटा में। तो मैंने साइन का रेशियो लगाया, साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी।
यहां से मिल गया साइन 30 इक्वल टू एच अपन 20, साइन 30 की वैल्यू रख दिया, फिर सॉल्व कर दिए, एच की वैल्यू आ गई, नीचे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल टू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं आप वीडियो पुश करके लिख सकते हैं या स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रखा हूं, क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. कहने मतलब क्या है, एक पेड़ है, वो तूफान से टूट जाता है, और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो जमीन पे आके ग्राउंड पे किसी जगह पे आके टिक जाता है, ठीक है ना। जो हिस्सा टूटा है वही। कहने मतलब क्या है, इधर समझिएगा, ये पेड़ है ए बी, मान के चलिए ए बी एक पेड़ है ना, ए बी ट्री है, और ये सी से यहां से टूट जाता है, और जो पोर्शन टूटा है यही आके ऐसे ग्राउंड पे लग जाए, ठीक है ना, पोर्शन आके ग्राउंड पे लग जाए। इसका मतलब क्या है कि जितना एसी होगा, मान लीजिए पॉइंट में इसको ले लेते डी, तो जितना एसी होगा उतना क्या होगा, सीडी होगा, क्योंकि यही पोर्शन टूट के आके यहां लग गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री, ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। करा द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, करा कि ये जो पेड़ का फुट है यहां से जिस पॉइंट पर टच करा, इसके बीच की दूरी कितना दिया है, 10 मीटर। ये दूरी कितना दिया हमको, 10 मीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमको पूरा पेड़ की हाइट निकालनी। कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर मैं ये निकाल दूं और ये निकाल दूं, यही चीज तो ये टूटा हुआ है, मतलब ये प्लस ये दोनों हमको निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको निकाल लेता हूं CD, जितना CD होगा उतना AC होगा, यही चीज टूट के यहाँ पे आया है, ठीक है ना। तो BC निकाल लेते हैं और CD निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैं मान लेता हूं कि AB क्या है, पेड़ है, तो लिखेंगे लेट AB इज ए ट्री which breaks from point C and touches ground D, touches ground at D। मैंने मान लिया कि जो AB पेड़ की हाइट है, AB पेड़ की हाइट है, जो सी से ब्रेक होके ग्राउंड पे टच कर रहा है डी पॉइंट पे। अब यहां पे देखिए हमको ये दूरी और ये दूरी निकालना है। तो यहां पे देखिए अगर मैं पहले इसको निकालने जा रहा हूं, BC पहले निकालूंगा BC, तो ये BC और ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो में यूज करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज करते हैं हम लोग, साइन थीटा में। किसमें, साइन थीटा में। पहले लगाएंगे हम लोग इन ट्रेंगल CBD देखिए, इसमें लगाऊंगा मैं tan थीटा, क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन BD क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है BD। तो tan 30 लगाइए यहाँ पे, tan 30 इक्वल टू BC निकालना है, तो BC को BC रहने दीजिए, और ये आ जाएगा 10। BD कितना दिया है हमको, 10 मीटर, BD का रख देंगे 10 मीटर। अब tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू BC अपॉन 10। इस 10 को यहां भेज देंगे तो आ जाएगा BC इक्वल टू 10 अपॉन रूट 3। तो हमको BC की लंबाई मिल गई, ठीक है ना, BC मिल गया। तो अब क्या करते हैं, हम CD निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं, CD। इसके लिए हम लोग, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस का लगा लीजिए फार्मूला। फिर लिखिएगा यहाँ पे अगेन इन ट्रेंगल CBD में, इस बार मैं इस साइड को निकालूंगा, तो ये बेस हाइपोटेनस यूज करूंगा। बेस हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस थीटा में। लिखूंगा कॉस थीटा इक्वल टू BD अपॉन DC, BD अपॉन DC, यहां से मैं DC निकालूंगा। तो cos 30 इक्वल टू BD कितना है, 10 अपॉन DC।
cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? √3/2। और ये हो जाएगा 10/DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा आएगा √3 DC बराबर 20। तो यहां से DC कितना मिल गया? 20/√3। ठीक है ना, 20/√3। अब एक काम करते हैं, ये देखिए BC निकल गया और CD भी निकल गया, दोनों निकल गया हम लोगों को। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की हाइट हो जाएगी, क्योंकि पेड़ की हाइट तो पूरा ये है, तो जितना ये है उतना ये है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। ये कितना 10 मीटर दिया है, कितना मीटर दिया है? डिस्टेंस मीटर 8 मीटर दिया है। ये कितना दिया है? 8 मीटर। हम लोग 10 मीटर पर लगा रहे हैं, ये 8 मीटर दिया है। तो यहाँ पे जहां पर चाहे 8 रखिए, यहाँ पे ये 8 दिया है। कितना दिया है? 8। हम लोग 10 पे लगा रहे हैं तो ये 8 होगा। कितना होगा? 8। और यहाँ पे ये भी 8 है, यहाँ जहां जहां 10 लिखे वहां 8 बना दीजिए। ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 16/√3। कितना हो जाएगा? 16। अब सही हो गया। ये 8 मीटर दिया है ना दूरी, हम लोग 10 मीटर लिख रहे थे। देखिए मैंने क्या किया, BC निकाल दिया, DC निकाल। अब लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री AB इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं BC प्लस CD। AB जो पेड़ है वो क्या है? BC प्लस CD। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की हाइट निकल जाएगी, क्योंकि ये CD ये है, जितना ये है उतना ये है। BC कितना है? 8/√3 प्लस CD है 16/√3। ठीक है ना। अब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24/√3। अब देखिए यहाँ पे नीचे रूट आ रहा है, तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और √3 से मल्टीप्लाई नीचे। तो ये हो जाएगा 24√3/3। 3 से काट दीजिए 8 बार में, तो आ जाएगा 8√3। तो पेड़ की हाइट कितनी आ गई? 8√3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब इसको इरेज करने जा रहा हूं। इसको लिखते चलिए, वीडियो पुस्तक स्क्रीनशॉट लिखते चलिए। अब मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि लिखूंगा तो आधा बोर्ड चला जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर दे रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं, फिर सॉल्व कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो बच्चों के लिए पार्क में 2 स्लाइड लगाना चाहिए। स्लाइड समझते हैं ना, जिसमें बच्चे चढ़ के सरकते हैं। ऐसे एक तरफ सीढ़ी रहता है, एक तरफ सरकने वाला रहता है, इसको बोलते हैं स्लाइड। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, कह रहा है कि जो बच्चे 5 साल से कम के हैं उनके लिए सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कह रहा है कि जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं उनके लिए स्लाइड बन रहा है, उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ग्राउंड। और जो ये स्लाइड है 1.5 मीटर का, वो ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है। वेयर एज द फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, और जो उससे बड़े बच्चे हैं, 5 साल से बड़े बच्चे हैं, सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। उनके लिए बोल रहा है कि उनके लिए जो स्लाइड बन रहा है वो 3 मीटर का हाइट का बन रहा है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो जो है 3 मीटर का स्लाइड जो है ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। बोला दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो चलिए मैं दोनों केस के लिए अलग अलग तरह पहले मैं लिख रहा हूं फॉर छोटे बच्चों के लिए क्या लिखा था कि फॉर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, फॉर द चिल्ड्रेन, पहले मैं लिख रहा हूं फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बनाने जा रहा है। ठीक है ना। नहीं कह रहा है कि 1.5 मीटर का स्लाइड बन रहा है। मैं यहां बना रहा हूं कि एक स्लाइड बन रहा है 1.5 मीटर का। कितना बनकर मान चलिए ABC, तो ये 1.5 मीटर की हाइट दिया है और ये एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री का। कितना बना रहा है ग्राउंड से एंगल? 30 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह का। तो हमको यहाँ पे स्लाइड की लेंथ निकालनी है, AC निकालना है। तो ये छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर हाइट का बन रहा है, मतलब हाइट कम होनी चाहिए।
तो कह रहा है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसमें, लेट ए बी इज हाइट ऑफ स्लाइड एंड AC इज लेंथ ऑफ स्लाइड। ये AC क्या है, स्लाइड की लेंथ है ना। अब यहां पे देखिए हमको लेंथ ये परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस निकालना है। तो हम यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। कैसा ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल। तो ऐसा रेशियो ढूंढिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। किसमें होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। मैं साइन थीटा लगाऊंगा यहाँ पे, लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC साइन थीटा लिखेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू AB अपान AC, ये लगाएंगे हम लोग। अब थीटा का जगह 30 डिग्री रख दीजिए, तो यहां पर रखेंगे साइन 30 इक्वल टू AB कितना दिया है 1.5 और ये दिया है AC निकालना है। अब वो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपान AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो AC बराबर क्या आ जाएगा 3 मीटर। तो पहले वाला स्लाइड की लेंथ क्या आ गई 3 मीटर। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। 5 साल के से कम बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई 3 मीटर। अब मैं निकाल लेता हूं एल्डर चिल्ड्रन के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मैं उसके लिए इधर निकाल लेता हूं फॉर एल्डर चिल्ड्रन। देखिए इनके लिए भी इसी तरह स्लाइड बन रहा है, लेकिन स्लाइड की हाइट थोड़ा ज्यादा बन जा रही है इनके लिए ना। तो मान के चलिए यहाँ पे PQR लेते हैं, तो इनकी हाइट जो है 3.0 में 3 मीटर का बन रहा है। इनकी जो हाइट बन रही है स्लाइड पे 3 मीटर बन रही है और एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। इसमें भी क्या निकालना है हम लोग को PR निकालना है, स्लाइड की लेंथ। तो यहाँ पे लेट कर लेते चाहो तो, या PQ क्या है, PQ इक्वल टू, या ऐसे लिख रही है हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड PQ, यस स्लाइड है ना, SLID, PQ इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है PR, लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू PR। अब देखिए ये भी राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, तो इसमें भी हम लोग रेशियो लगा सकते हैं। वही लगाएंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला, लिखेंगे इन ट्रेंगल PQR। तो मैं लगा रहा हूं साइन थीटा ना, तो साइन थीटा इक्वल टू PQ अपान PR। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है तो PQ अपान PR। तो यहां लगाइए साइन 60 इक्वल टू PQ हमारा है 3 और PR निकालना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3 अपान 2 इक्वल टू 3PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चलिए तो ये हो जाएगा। अब देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं √3PR इक्वल टू 6। तो PR इक्वल टू 6 अपान √3, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। √3 से क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी अपान में रूट में आए नंबर तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ये बनेगा 6√3 अपान 3, तो कट जाएगा ये 2√3। तो इसकी हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2√3 हो जाएगी। तो हमसे पूछा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन, इसमें स्लाइड की लेंथ क्या होगी, लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड, इसमें लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगी 2√3 मीटर हो जाएगी। तो इस केस में लेंथ ऑफ स्लाइड हो गया 3 मीटर, इस केस में क्या हो गया 2√3 मीटर। तो हमसे यही पूछा था कि दोनों केस में लेंथ ऑफ स्लाइड बताइए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करते चले, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आप जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए मैं इरेज करके क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री।
करा है कि एक टावर है, मान के चलिए मैं ए बी मान लेता हूं, ए बी क्या है, टावर है, ये ए बी टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एट पॉइंट, कोई कहा कि ग्राउंड पे पॉइंट, मान चलिए ग्राउंड है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट ए है, या इसको पॉइंट को सी लेते हैं, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का, कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये जो पॉइंट है ये टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, ये जो लेंथ होगी यहां से यहां की दूरी क्या है, 30 मीटर है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमको हाइट ऑफ टावर बतानी है, ये बी की दूरी बताना है, तो हम इसको एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, एच। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां भी हम लोग रेशियो लगाएंगे और निकाल लेंगे सीधा। तो लेट करिए, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच, हाइट ऑफ टावर क्या मान लिए, एच। अब यहां पे देखिए ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दिया है, तो हम अब ऐसा रेशियो लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर बेस किसमें होता है, tan थीटा में, लगाएंगे tan थीटा, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए बी अपान बी सी, परपेंडिकुलर अपान बेस। tan थीटा कब लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो थीटा क्या रखेंगे, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, ए बी कितना दिया है, h, और बी सी दिया है 30, इसको सॉल्व कर देंगे, हाइट निकल जाएगा। चलिए सॉल्व, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3 इक्वल टू h अपान 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो √3h इक्वल टू 30, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 अपान √3। देखिए यहाँ फिर √3 आ गया, तो जब डिनोमिनेटर में रूट में नंबर आएगा तो तुरंत रेशनलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे √3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 से ऊपर करेंगे तो आएगा 30√3, ऊपर आ जाएगा 30√3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो क्या आ जाएगा ये 10√3, तो हाइट कितनी आ गई 10√3, तो लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर, लिख दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, या वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, एक ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो उसमें स्ट्रिंग लगा है, धागा लगा है, वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टाइट किया गया है, बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। बोला कि हमको उस स्ट्रिंग की लंबाई निकालना है, जबकि बोला है कि वो एकदम नो स्लैक, उसमें कोई झुकाव नहीं, एकदम टाइट बना गया है, ठीक है ना। तो मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे एक मैं काइट बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये काइट है, ठीक है ना, ये काइट उड़ रहा है, तो मान के चलिए ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रहा है, ये ग्राउंड से मान लीजिए यहाँ पे ए बी है, ये इसकी हाइट है ए बी ना, तो ये ग्राउंड से उड़ रहा है, ये हो गया आपका, यहाँ ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बांध दिया गया है, चलिए मान यहाँ पे मैं बी ले रहा हूं, और ये सी हो गया, ये 60 मीटर ऊंचाई पर, मतलब ये ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 60 मीटर, ये ए से बी तक की दूरी क्या हो जाएगी 60 मीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये वाला बी में हटा देता हूं, और ये इंक्लिनेशन एंगल कितना बनना है ग्राउंड से 60 डिग्री, इंक्लिनेशन एंगल मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, इंक्लाइंड एंगल दे दे या इंक्लिनेशन एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को ही बोलते हैं। करे फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमको ये इसकी लेंथ निकालनी है ए सी, तो क्या होगा इसमें ए बी तो हो जाएगी, ग्राउंड से हाइट हो जाएगी, कितने ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, हमको ए सी पूछ रहा है ना, तो हम लेकिन मान लेंगे कि लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान लेंगे ए सी, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू ए सी। ए सी क्या है, लेंथ ऑफ, अगर ए सी में निकाल लूं
तो स्ट्रिंग की लंबाई निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये दिया है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लगाएंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन लगाएंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है साइन, तो लिखेंगे पहले साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपान ए सी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, थीटा की जगह रखने 60 डिग्री तो ये बनेगा साइन 60 इक्वल टू 60 अपान ए सी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपान 2, तो मैं इसको लिख दूंगा √3 अपान 2 इक्वल टू 60 अपान ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा √3 ए सी इक्वल टू 120। मैं इधर कर देता हूं, ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 अपान √3। देखिए √3 फिर नीचे आ गया, तो इसमें ऐसा करना पड़ेगा √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये बनेगा 120 √3 अपान 3, 3 से काट दीजिए 40 बार में, तो आ गया 40 √3। कितना आ गया 40 √3। तब पूछा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, लेकिन देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40 √3 मीटर। इस तरह से हम लोग रस्सी की लंबाई, धागे की लंबाई बता सकते हैं। कितना आ गया 40 √3 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, आगे की क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज के इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।